हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश 1.5 मिसेस एडिस इस चैप्टर का ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि इस चैप्टर का वर्कशॉप एक्सरसाइज, जो कुछ भी आप बोलते हो वो विथ एक्सप्लेनेशन एंड एसेस के साथ। जितने एसेस मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ ओरली तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका आंसर शीट के साथ पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हमने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसके आंसर्स जो है अवेलेबल करवा के दिए है। तो देखो, A1 में बोला गया आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसके एक्सरसाइज को। A1 में बोला गया है डिस्कस विद योर पार्टनर एंड डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द वुड्स व्हेन पीटर क्रूच वाज हेडिंग टुवर्ड मिसेस एडिस हाउस इट वाज। तो देखो, यहाँ पर बोला गया है जब पीटर क्रॉच, यानी कि अपने, अगर इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको, यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको बता दूं उसे देखो, यानी कि वो स्टोरी आपको पूरी समझ में आए। तो यहाँ पर बोला गया A1 में आपको कि जब पीटर क्रॉच जो है दौड़ते दौड़ते भागते हुए वहाँ पर आया, यानी कि मिसेस एडिस के उस वुमन के घर में आया, तो आया तब वो मतलब वो रात कैसी थी, या तो उस वक्त की सिचुएशन कैसी थी, या तो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण कैसा था। तो यहाँ पर बोला गया डार्क मूनलेस नाइट, यानी कि वहाँ पर चांद की एक घनेरी रात थी, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी कि घनी रात थी, चांद था और एक घनी रात थी, ऐसा बोल सकते हो आप। एंड बाकी की दो सिचुएशंस आपको चैप्टर में से फाइंड करके लिखनी है। किसी भी चैप्टर में आपने पढ़ा ही है ना, वो तो दो लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। सेकंड में बोला गया है पीटर क्रॉच डिडंट नॉक बिफोर एंटरिंग मिसेस एडिस हाउस, द रीजन वॉज। देखो, अगर आप कभी भी चोरी करते हो, मतलब आप करो मत, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, अगर आप कभी भी चोरी करते हो तो आप कभी भी भाग रहे हो, आपको पीछे कोई मारने के लिए, अभी तो कोई चोरी ले लो, आप मूवीज़ में भी देखते हो, कोई चोर जब भागता है और वो चोर भाग रहा है तब वो पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो सिर्फ अपना बचाव का प्रयत्न करता है, यानी कि सिर्फ बचने के तरीके सोचता है, ना कि उसे यहाँ से भागना कैसे। तो किसी के भी घर में घुस जाता है तो पूछ के थोड़ी घुसेगा, मैं आई कम इन, मैं एक चोर हूँ, मुझे बचना है, पुलिस से बचना है। अगर वो बोले तो कोई भी नहीं रोकेगा उसे, वो सब पुलिस को बता देंगे, यानी कि वो चोर है ना, तो पुलिस क्यों रोकेगी। उस तरीके से जब पीटर क्रॉच मिसेस एडिस के घर में घुसा तो उसने नॉक नहीं किया, बेल डोर नहीं बजाई, या तो दरवाज़ा बजाया है नहीं, दरवाजे पे नॉक नहीं किया। तो उसका रीज़न क्या है, द रीज़न वाज, तो क्या थी रीज़न। तो ए वाले रीज़न में आप लिख सकते हो कि वो उसने चोरी की थी, उसके पीछे 4 आदमी पड़े थे, बी वाला रीज़न। एंड सी वाला रीज़न कि उसने उसमें से एक को गोली भी मार दी थी। ठीक है, तो ये 3 रीज़न थे कि उसने नॉक नहीं किया। थर्ड वाले में बोला गया है गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड द रीज़न दैट फोर्स टू पीटर टू शूट डाउन अ पर्सन। यानी कि देखो दोस्तों, आपको फिर एक बार चैप्टर को रीड कर लेना है। चैप्टर रीड करने के बाद पीटर क्रॉच जो है यहाँ पर बोला गया है जस्ट फोर्स पीटर, यानी कि पीटर ने उस पर्सन को शूट करने का रीज़न, यानी कि उसने उस पर्सन को, चारों में से एक को गोली क्यों मारी, उसे शूट क्यों किया, उसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है। द कीपर स्टॉप्ड हिम, यानी कि उन कीपर्स ने, यानी कि वो जो कीपर्स बोला गया था, मैंने आपको बोला, तो 4 आदमियों में से जो 4 कीपर्स थे उनमें से एक को गोली क्यों मारी, क्योंकि उन्होंने उसे रोक के रखा था। सेकंड वाले रीज़न में क्या आएगा, वो उसके पीछे पड़े थे और उसे मारना चाहते थे, यानी कि ये 3 रीज़न आपको लिख देने हैं। आप पर टेक्स्ट में से ही फाइंड करके लिखो, ठीक है। फोर्थ में बोला गया मिसेस एडिस डिडंट हैंड ओवर पीटर क्रॉच टू द कीपर्स बिकॉज। अब देखो, यानी कि मिसेस एडिस बहुत नेक दिल थी, आपने चैप्टर में तो देखा ही है, लेकिन उन्होंने पीटर क्रॉच को, अपने बेटे के हत्यारों को, उन लोगों के, यानी कि उन कीपर्स के हाथ में, उन लोगों के हाथ में क्यों सौंपा नहीं। तो उसका रीज़न क्या है कि वो चाहती थी कि ये मेरे बेटे जैसा है, यानी कि बेटे का दोस्त है। अब तो बेटा मर ही चुका था, लेकिन फिर भी सौंपा नहीं। इसका मतलब क्या था कि वो एक अच्छे दिल की थी, यानी कि आपको रीज़न लिखते हैं ना, बिकॉज, क्योंकि वो उसकी सलामती चाहती थी, उन्होंने उसके लिए पैसे भी दिए, उससे भागने के लिए भी पैसे दिए, उसका बचाव किया। तो 3 रीज़न आपको जो कुछ भी है कि पीटर क्रॉच को उन्होंने उनके हाथ में क्यों सौंपा नहीं, उन कीपर्स के हाथ में क्यों सौंपा नहीं, उसके रीजंस आपको लिख देने हैं। A2 में बोला गया है द राइटर हैज़ यूज टू प्रेस थंडिंग हर्ट विच मीन्स द पाउंडिंग और बीटिंग ऑफ हर्ट। डू यू नो दैट थंड इज द onomatopoeic word which means the heavy sound made by object falling on the ground. Discuss with the partner and make a list of onomatopoeic words that you find in the text. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है द राइटर ने, यानी कि यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने ये प्रेज यूज़ की गई है जहाँ पे थंडिंग हर्ट विच मीन्स, यानी कि इसका मीन या इसका मतलब होता है पाउंडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनोमेटोपोइक वर्ड जो है वो टेक्स्ट में से फाइंड करके लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद A3 में बोला गया है शी वेंट टू वन ऑफ अ किचन ड्रॉवर्स। यहाँ पे बोला गया है लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, द अंडरलाइन वर्ड टेल अस दैट शी वेंट सम टाइम एगो टू अ
particular place at one of the kitchen drawers. Now discuss with your partner and tell the class what you did yesterday and what your friend did yesterday. Complete the table. One is done for you. तो यहाँ पर देखो इतनी बहुत आसान वाला क्वेश्चन है. इसमें बोला गया है शी वेंट टू वन ऑफ द किचन ड्रावर, यानी कि वो क्या थी कुछ समय पहले, यानी कि वो किचन के पास आई, किचन के एक ड्रॉवर के पास आई, यानी कि आई थी, यानी कि कुछ समय पहले, यानी कि पास्ट की चीज़ है ना ये, यानी कि वो आई थी, यानी कि यहाँ पर क्या है वेंट, यानी कि वो जा पहुंची थी, यानी कि वो हो गया. तो आपको क्या करना है, एस्टरडे आपके फ्रेंड ने क्या किया, यू मतलब आपने क्या किया एस्टरडे, वो लिखना है आई सॉ अ मूवी. लेकिन आपको पार्टिसिपल क्या आना चाहिए, पास्ट का आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है अबाउट फ्रेंड. तो दोस्त ने क्या किया, रोट एन ऐसे, यानी कि ही रोट एन ऐसे. तो यहाँ पर आप कह सकते हो आई प्लेड क्रिकेट और शी, या तो ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि आपको आपके बारे में लिखना है आपने कल क्या किया और आपके फ्रेंड ने क्या किया. तो कितनी लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लिखनी है आपको उन दोस्त के बारे में और उस आपके खुद के बारे में 8. उसके बाद A4 में बोला गया इमेजिन यूर फ्रेंड younger brother or sister has committed a grave mistake that has resulted in a great loss to college property or to your family. He or she seeks your advice to come out of the situation problem. Write a dialogue between you and your friend, brother, sister who describes the entire situation and seeks help from you. टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया है, A4 वाला तो बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ आपको कन्वर्सेशन लिखना है. समझो आपका कोई बड़ा भाई या तो आपका दोस्त या तो आपकी बहन, यानी कि इन तीनों ही बोले गए, या तो आपका दोस्त या तो आपका बड़ा भाई या तो आपका छोटा भाई या तो आपकी सिस्टर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. तो उसमें से क्या गलती हुई कि आपका जो भी मतलब उनका स्कूल है या तो उनका कॉलेज है, उनमें से वो कॉलेज की प्रॉपर्टी समझ सकते हो कि उसने कोई बड़ी सी मिस्टेक कर दी, कॉलेज में कुछ तोड़ फोड़ कर दी, या तो कॉलेज के कैंटीन में उसमें राडा कर दिया, मैटर कर दिया, या तो उसने लाइट बीट कॉलेज की सभी बल्ब्स फोड़ दी. तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई, यानी कि कॉलेज की प्रॉपर्टी को लॉस, यानी कि कॉलेज की प्रॉपर्टी को यहाँ पर उसने ठोस पहुँचाई. और अब उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसको आपकी सलाह की ज़रूरत है, एडवाइस चाहिए, उसे आपकी मदद चाहिए. तो आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए इसके मुताबिक, इसके हिसाब से इसकी मदद लेके आपको उसके और आपके बीच में कन्वर्सेशन, भाषण जो भी बोल सकते हो, कन्वर्सेशन लिखना है, संभाषण लिखना है. इंट्रोडक्शन, सीकिंग हेल्प, यहाँ पर कंक्लूडिंग पार्ट, उसके बाद कंफेशन द मिस्टेक, यंग एडवाइस, सजेशन. तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा आप बोल देना. उसके बाद सीकिंग हेल्प, वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप हेल्प करने के लिए रेडी हो. उसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट, यानी कि पार्ट लेना है थोड़ा सा. उसके बाद एक कंफेशन द मिस्टेक. देखो सबसे पहले गलती की है तो उसे मानना भी पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा उस दो चार लाइन में लिख देना और आपका सलाह, आपकी एडवाइस वहाँ पर डाल देना, एंड सजेशन. उसके बाद A5 में बोला गया द बेस्ट पनिशमेंट इज फॉरगिवनेस. discuss the sentence in the light of the text you have read. You can make use of the following points. देखो गाइस, सबसे पहले कोई भी आदमी अपराध करे, गलती करे तो उसे माफ़ कर देना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है. यानी कि किसी को माफ़ कर देना, उसने चाहे मतलब बार बार गलती कर रहा हो तो उसे माफ़ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. उसे उसके औकात दिखानी चाहिए कि वो गलती कर रहा है. लेकिन बेस्ट पनिशमेंट, यानी कि सबसे अच्छी पनिशमेंट फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा कर देना है, किसी की गलती को क्षमा कर देना, यानी कि उसे माफ़ कर देना, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है. डिस्कस दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ, यानी कि इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया है तो इसे आपको डिस्कस करना है आपके दोस्त के साथ, और उसके ऊपर आपको लिखना है जो कि आपने टेक्स्ट रीड किया कि मिसेस एडिस के बेटा टॉम, उससे पीटर क्रॉच ने मार दिया, फिर भी मिसेस एडिस ने उसे बचाया, जानो उसे माफ़ कर दिया, नेक दिल से उसे माफ़ कर दिया, उसे भागने के लिए पैसे भी दिए, चाहे तो उनके बेटे के हत्यारों टॉम को, यानी कि पीटर क्रॉच ने मारा टॉम को, तो उसे वही मार दी थी, उसे वही उन कीपर्स के पास सौंप दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो इससे आपको क्या मिलता है कि पनिशमेंट दी उन्होंने फॉरगिवनेस, यानी कि उसे माफ़ कर दिया, फॉरगिवनेस. तो यहाँ पर उन्होंने माफ़ कर दिया, तो आपको भी इसके ऊपर एक थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. यहाँ पे ए में बोला गया फॉरगिवनेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चेंज द बिहेवियर, यानी कि अगर हम किसी को सज़ा दे, यानी कि सज़ा यहाँ पे बोला गया सबसे बड़ी सज़ा क्या है, क्षमा कर देना है. लेकिन हम सबसे बड़ी सज़ा उसको कुछ अलग दे, उसे मारे पीटे, तो वो सुधरेगा, वो आदमी सुधरेगा नहीं, वो आदमी आप से बदले की भावना रखेगा. लेकिन आप उसे माफ़ कर देते हो, तो उसे क्षमा कर देते हो, तो वो उसे एक चांस मिलेगा, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने बिहेवियर को चेंज करने की, अपने वर्तन को चेंज करने की, बदलने की. फॉरगिवनेस नीड टू रिपीट अस,
यानी कि लीड्स टू, यानी कि यहाँ पर वो ऐसा गलती ना करे, ये कि अगर आप उसे माफ़ कर देते तो उसे पता चलेगा वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग इस लायक की होती नहीं है। अब यहाँ पे मिसेस एडिस का चैप्टर हमें सिर्फ और इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग देखना है। सी में बोला गया अ पर्सन में कमिट अ मिस्टेक क्राइम इम्पल्सिवली और अंडर द फोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी और ई, यानी कि इन सभी को क्या करना है आपको, जस्ट सेकंड, पनिशमेंट फॉर गिवन। इन सेंटेंस के ऊपर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। आगे की 2 सेंटेंस और आप लिख दो। उसके बाद A6 में प्रोजेक्ट दिया गया है। बाकी सब में मैंने देखा तो A7 तक क्वेश्चन थे, यहाँ पर A6 तक था। तो यहाँ पे बोला गया सर्च इन योर कॉलेज लाइब्रेरी और ऑन इंटरनेट फॉर एट लास्ट 5 स्टोरीज व्हेन अ किंग और एनी ग्रेट पर्सन हैज़ अ फॉर गिविंग अ लॉसिंग किंग culprit or the offender। यहाँ पे बोला गया है देन there are many such stories that you might have read in your history books on such story Alexander and whereas उसके बाद find at the list of 5 stories and write summarized version in your notebook। अब देखो आपको क्या करना है, आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में आपको बुक्स ढूंढनी है जिसमें आपको एटलीस्ट 5 स्टोरी, यानी कि 5 स्टोरी पूरी की पूरी मत लिखो, उसकी सिर्फ समरी लिखो कि वहाँ पर यानी कि राजा महाराजों के ज़माने में बड़े जो राजा थे या तो किंग्स जो थे, और कई बात गलती करने वालों को माफ़ कर देते, उन्हें पनिशमेंट की जगह माफ़ कर देते थे। तो इसके ऊपर आपकी आपको समरी लिखनी है सिर्फ। लेकिन वो कहानी कैसी होनी चाहिए कि उन्होंने मतलब जैसे कि अभी आपने देखी मिसेस एडिस की, इसी तरीके से आपको वो कहानी होनी चाहिए। और उसकी मैंने कैसे आपको पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, सिर्फ उसकी समरी एक्सप्लेन की। ठीक है, उसी तरीके से आपको आपके नोटबुक में जो है सिर्फ समरी लिखनी है। तो इस तरीके से था आपका मिसेस एडिस। इस पूरे चैप्टर का सबसे पहले हमने आइस ब्रेकर देखा, मतलब पिछली वाली वीडियो में, उससे पिछली वाली वीडियो में हमने आइस ब्रेकर्स देखा। उसके बाद हमने देखा इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमने इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, और यहीं पे पूरा का पूरा चैप्टर हमने 3 वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे 1.6 टाइगर हिल्स, इसका आइस ब्रेकर्स। होगा आपको आज की इस वीडियो पसंद आई होगी और आज का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो गाइस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपकी इसके पूरे ऐसे चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, एंड पूरे एसेस आपको अवेलेबल पूरे PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बाय द वे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर देना। हमारे चैनल पर पूरा 11th का सिलेबस जो है अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।